हेलो एवरीवन, दिस इज विद्वान सिंह फ्रॉम गैलेक्सी इंग्लिश अकेडमी। और आइए आज हम सीखते हैं हमारा जो लास्ट वीडियो जिस टॉपिक पे बनी थी एडजेक्टिव, उसी के कंटिन्यूएशन में उसका सेकंड पार्ट। इसमें हम यूज ऑफ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव सीखेंगे। हमें सीखना है कि एडजेक्टिव को कैसे यूज किया जाता है, और उसके भी दो, और उसमें एडजेक्टिव्स में भी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं का यूज सिखाया जाएगा। इसमें 2 पॉइंट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं इसको। पॉइंट नंबर 1 वुड बी द पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स की पोजीशन क्या होती है? पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स, नंबर 1। एंड नंबर सेकंड पॉइंट वुड बी ऑफ ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। फर्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे एडजेक्टिव को कहां रखा जाता है। व्हाट शुड बी देयर पोजीशन, व्हाट शुड बी देयर प्लेसमेंट, ठीक है, वेयर दे शुड बी प्लेस्ड, ये हमें जानना है। सेकंड में उनका ऑर्डर, अगर एक साथ बहुत सारे एडजेक्टिव रखने हो तो पहले कौन सा रखें, बाद में कौन सा रखें, ये। चलिए, तो इसके दो यूज होते हैं, दो प्लेस होते हैं एडजेक्टिव को प्लेस करने के लिए, और उनका जो फंक्शनिंग है उसके क्या नाम है। पहला नाम है एट्रीब्यूटिवली। एट्रीब्यूटिवली, एक तो हम इसकी जो पोजीशन है, इसका जो यूज एडजेक्टिव का, वो एट्रीब्यूटिवली कर सकते हैं, और सेकंड यूज इसका हम कर सकते हैं प्रेडिकेटिवली। एट्रीब्यूटिवली एंड प्रेडिकेटिवली। एट्रीब्यूटिवली मतलब नॉमिनेटिवली, नॉमिनेटिवली मतलब सब्जेक्ट के तौर पर या वर्ब से पहले, ठीक है, किसी सब्जेक्टिव नाउन से, किसी नॉमिनेटिव नाउन से पहले। दूसरा वर्ब के बाद। प्रेडिकेटिव मतलब वर्ब के बाद। ये बात इजी लैंग्वेज में आपको बता दिया मैंने। वर्ब से पहले जब रखते हैं एडजेक्टिव को तो एट्रीब्यूटिवली उसका यूज कहलाता है, एट्रीब्यूटिव यूज कहलाता है, और जब वर्ब के बाद रखते हैं तो उसका प्रेडिकेटिव यूज कहलाता है। एक ही सेंटेंस को हम दो तरह से लिखकर यहां समझेंगे कि इनका यूज कैसे किया जा सकता है। नंबर 1, अ यंग बॉय, ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा अ यंग बॉय। यंग यहां पर एडजेक्टिव है, बॉय यहां पर नाउन है। अ यंग बॉय हमने लिखा है, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा गेव मी अ बुक। एक यंग बॉय ने मुझे एक बुक दी। तो यहां पर गेव क्या है? गेव वर्ब है, ये नाउन है, और ये एडजेक्टिव है। तो वर्ब से पहले इसका यूज हुआ है, लेकिन इसी यंग वर्ड को हम वर्ब के बाद भी यूज कर सकते हैं। उसका एग्जांपल भी ले लेते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। जैसे दैट बॉय इज, देखिए इज यहां पर वर्ब आ गई, बॉय यहां पर नाउन आ गया। इज वर्ब है, अभी तक हमारे पास कोई कोई एडजेक्टिव नहीं आया है, हमने कोई एडजेक्टिव अभी तक नहीं लिखा है, लेकिन अब लिखेंगे इसको। दैट बॉय इज स्टिल वेरी यंग फॉर दिस पोस्ट। वो लड़का इस पोस्ट के लिए अभी भी क्या है? बहुत यंग है। ये हमारा एडजेक्टिव है यहां पर, ये यहां पर आया है वर्ब के बाद। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। सेकंड, अ बिग सिटी, देखिए बिग एडजेक्टिव है, सिटी नाउन है। अ बिग सिटी, जनरली क्या होता है बिग सिटी में? अ बिग सिटी हैज मॉडर्न फैसिलिटीज। एक बड़े शहर में क्या होती है? जनरली मॉडर्न फैसिलिटीज होती हैं। हैज यहां पर वर्ब है, ये नाउन है, तो वर्ब से पहले आया है, ठीक है। लेकिन हम इसी को बिग या स्मॉल को कैसे लिख सकते हैं? हिज रूम इज बिग, या और लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं हम, दिस सिटी इज बिग।
ठीक, ये यहां पर बिग वर्ब के बाद आया है, वर्ब के बाद आया है एडजेक्टिव, और यहां वर्ब से पहले आया था, तो ये यूज हो गया एट्रीब्यूटिव और ये हो गया प्रेडिकेटिव। दोनों यूज आपको समझ में आ गए, इनको ध्यान रखिएगा। वर्ब के बाद भी यूज होता है, वर्ब के पहले भी यूज होता है, और वर्ब के पहले जब ये यूज होगा तो जनरली, हमेशा की बात नहीं है, इसके साथ एक नाउन होगा। वर्ब के बाद जब यूज होगा जब, तब ये बिना नाउन के भी आ सकता है और नाउन के साथ भी आ सकता है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। बहुत छोटी सी वीडियो है, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत आसान एक आपको निमोनी बताने वाला हूं जो आपको याद हो जाएगा आसानी से। इनका ऑर्डर क्या रखना है, आपको ऑर्डर रखना है क्यू एस, ठीक है, ए एस, कुछ भारी नहीं है अब तक, क्यू एस, ए एस, सी एन एम प्लस नाउन, ये याद रखना है आपको। क्यू एस, ए एस, सी एन एम, क्यू एस, ए एस, सी एन एम। अब ये क्यू क्या है, इनके लिए मैं लिखे देता हूं ये है क्या क्या। क्यू मतलब क्वालिटी, सबसे पहले वो वर्ड रखेंगे जो क्वालिटी वाला होगा। मैं अभी एक ऑलमोस्ट स्ट्रिंग्ड फॉर्म में, एक धागे में पिरोकर आपको इन सबके एग्जांपल्स दे दूंगा। अभी पहले सिर्फ आप इनके नाम समझ लीजिए। क्या लिखा है, क्वालिटी, पहला सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वालिटी। उसके बाद क्या आएगा, साइज, साइज के बाद क्या आएगा, एस स्टैंड फॉर साइज, क्यू स्टैंड फॉर क्वालिटी, ए स्टैंड फॉर, ए किसके लिए आएगा, एज। चलिए गैस करिए, एस किसके लिए आएगा वाला, नहीं कर सकते हैं, चलिए शेप। फिर सी आ गया, सी किसके लिए आएगा, व्हाट डज सी स्टैंड फॉर हियर, कलर। एन, एन फॉर नेशनलिटी, नेशनलिटी। अभी इसको इरेज करके थोड़ा आगे लिखते हैं, एन एम प्लस नाउन, और एम स्टैंड्स फॉर मटेरियल। अब पहले इनको समझ लीजिए, बाद में एग्जांपल लिखेंगे। क्वालिटी में किसी चीज की क्वालिटी, जैसे कोई है इंटेलिजेंट, तो हम क्या लिख देंगे, इंटेलिजेंट। अब उसका साइज बता सकते हैं हम, बिग, स्मॉल, कुछ भी लिख दीजिए, स्मॉल। एज बता सकते हैं, एज जरूरी नहीं हम नंबरिंग में बताएं, 10 ईयर ओल्ड ऐसे नहीं, हम बता सकते हैं यंग, ओल्ड, यंगर, ओल्डर, तो यंग लिख दीजिए, ठीक है। इंटेलिजेंट, स्मॉल, यंग। शेप कैसा, लगा दीजिए मस्क्यूलर या थिन, कुछ भी लिख सकते हैं जो आप लेना चाहें, शेप जो को जो इंडिकेट करता हो ऐसा वर्ड। मस्क्यूलर, बहुत मस्क्यूलर, बढ़िया से। और कलर लिख दीजिए रेड। और उसके बाद आती है नेशनलिटी, नेशनलिटी लिख दीजिए इंडियन। फिर क्या आता है, मटेरियल, इंडियन प्लास्टिक या आयरन लिख लीजिए, या गोल्ड लिख लीजिए, जो आपका मन करे। और उसके बाद कोई नाउन लगा दीजिए, रोबोट। शुरू में और कुछ इसको सेंसफुल बनाने के लिए वो लगा लेते हैं डिटरमाइनर, तो हमने लगा दिया एन इंटेलिजेंट, स्मॉल, यंग, मस्कुलर, रेड, इंडियन, प्लास्टिक, रोबोट। एक इंटेलिजेंट छोटा सा, अभी नया नया बना हुआ, और ये ऐसे और लिख देते हैं, मॉडर्न में लिख सकते हैं यहाँ पर, मस्क्यूलर नहीं, मॉडर्न तो क्वालिटी में आ जाएगा, यहाँ पर यंग ऑर्डर लिखेंगे। इंटेलिजेंट एक्चुअली ऐसा सेंटेंस कभी आएगा नहीं जिसमें सारे एक साथ रखे जाते हों, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा एक फॉर्म किया है ताकि आपको समझ में आ सके। तो थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है क्योंकि रोबोट के साथ एज क्या लगाएं और कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा, ये बेटर आपके लिए एग्जांपल रहेगा, इसलिए सारे मैंने एक साथ रख दिए हैं। अदरवाइज इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं और आएंगे नहीं कभी भी ऐसे एक साथ लिखने के इतने सारे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि क्वालिटी आ गई और नेशनलिटी आ गई, तो हम लिख देंगे एन इंटेलिजेंट प्लास्टिक रोबोट। हो सकता है साइज आ गया और मटेरियल आ गया, तो हम लिख देंगे आई स्मॉल प्लास्टिक रोबोट।
ऐसे कुछ भी, इनमें से कोई से 2 3 4 कोई भी आ सकते हैं, सारे एक साथ आने जरूरी नहीं है और आएंगे ही नहीं वैसे 99%। तो ठीक है, फिलहाल समझने के लिए आप ये समझ लीजिए, इंटेलिजेंट स्मॉल यंग मस्कुलर रेड इंडियन प्लास्टिक रोबोट, अब मैं सेंटेंस बना दूं आगे पूरा, प्लस वाज गिफ्टेड टू मी बाय माय टीचर। एक इंटेलिजेंट छोटा और नौजवान मस्कुलर रेड इंडियन प्लास्टिक का रोबोट मुझे मेरे टीचर के द्वारा गिफ्ट किया गया था। ठीक है, दिस वाज द मैटर which we were to discuss today in our classroom and we have already successfully discussed it. I hope you must have got all that was given to you, right? So जो कुछ भी यहाँ पर ये समझाया गया है इसके नोट्स बनाइए और इसको जरूर लिख लीजिए, क्योंकि दिमाग से स्लिप हो जाएगा, माइंड में रुकना जरूरी नहीं है कि माइंड में आपके सेव हो जाएगा, जब तक लिखोगे नहीं तब तक आपको पूरी तरह याद नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव और ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव समझ चुके हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।